रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे मेडिकल में होने वाला एक किस्सा बयां करना चाहता हूं। जब हमारा मेडिकल हुआ उस समय एक घटना हमारे साथ हुई। अब मैं इसकी ये गारंटी नहीं ले सकता कि अब वो घटना आपके साथ भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जितने भी आपके जोन हैं हर जोन में अलग अलग डिविजन्स होते हैं। हर डिवीजन में अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जैसे हमारा हुबली जोन था, वहां पर 3 डिवीजन हैं, हुबली, बेंगलोर, मैसूरू। तो हर एक डिवीजन में एक अलग हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पर जो अलग हॉस्पिटल होता है, अलग अलग जो डॉक्टर होते हैं, उनके जांच करने के अपने अपने पैमाने होते हैं। हर डॉक्टर का एग्जामिन करने का तरीका अपना एक अलग होता है। तो यहाँ पर जब हमारा मेडिकल हो रहा था उस दौरान जब आई टेस्ट हुआ तो रेलवे हॉस्पिटल में आई टेस्ट किया गया। लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में आई टेस्ट करने के बाद हमारे पूरे उस ग्रुप को जिसमें हम रखे गए थे एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया। उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हमें भेजा गया तो हमारे वहां पर फिर से आंखों के टेस्ट किए गए। तो यही आज का मेरा डिस्कशन रहेगा कि इससे क्या आपको सीखना चाहिए, क्या जानकारी आपको मिलनी चाहिए और कितना दिमाग आपका इससे खुल सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होगा, और अगर हुआ है तो किन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, मुझे जब मेरा मेडिकल हो रहा था, मेरा डीवी हो रहा था, तो मैं भी आप ही की तरह भटक रहा था यूट्यूब पे, इधर उधर वीडियो देखता था। एक दो वीडियो मिल गई, किसी ने भी कैसे भी बना दिया। ठीक है, लोगों ने उस समय भी सपोर्ट किया हुआ है, बहुत वीडियोज बनाए हुए हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो मैं हर पहलू पे जो मेरे लेवल पे चीजें हैं वो भी कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, टाइम लगता है, निकाल के पूछ के सीनियर से, जूनियर से, स्टाफ से पूछ के आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सभी के आधार पे मैं वीडियोस फिर बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की कमी है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए। और आइए इस वीडियो में मैं बढ़ता हूँ आगे। ये वीडियो बहुत सारे आपके लिए बना डाले हैं मैंने। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करके बनाता हूँ आपके लिए, पूरी जानकारी देता हूँ आपको, और कंफ्यूजन ना बने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि मैं किस पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या रेलवे हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जांच होगी? क्या सभी जोन में भेजा जाएगा या सभी जोन में ऐसे ही भेजेगा? ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा, क्यों भेजा, नई तकनीक मशीन किस टेस्ट में भेजेगा, और हॉस्पिटल का नाम क्या था। अब देखो, हमारा हुआ था हुबली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमको भेज दिया गया मेडिकल के लिए बेंगलोर डिवीजन में। कुछ लोगों को मैसूर भेजा गया, कुछ को हुबली में रख लिया गया। कुछ ग्रुप में लड़कों को बांट करके डिवीजन के हिसाब से, भाई 15 लड़कों को यहाँ पे, 20 को यहाँ पे, 30 को यहाँ पे, इस तरह से भेज दिया गया। जब हमें बेंगलोर डिवीजन में भेजा गया तो वहां पर हमारे नेक्स्ट डे 7 AM से हमें रिपोर्ट करना था। वहां पर मेडिकल टेस्ट हमारे होने स्टार्ट हुए। किस्सा यह है कि जब हमारी आंखों का टेस्ट किया गया, टेस्ट हमारी आंखों के रेलवे हॉस्पिटल में हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पूरे ग्रुप को एक अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल है बेंगलुरु में। अगर आप बेंगलुरु के निवासी हैं तो आप जानते होंगे, या आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेलवे में और बेंगलुरु में ही है, तो आपके साथ भी अगर ये हुआ है तो आप कमेंट जरूर करना। देखो, मिंटो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है मिंटो हॉस्पिटल, उसके मैं आपको यहाँ पर फोटोज भी शेयर करने वाला हूँ। चिंता मत करो, हर चीज मैंने संजो के रखी हुई है आप लोगों के लिए। मैं हॉस्पिटल के फोटोज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा हमारा ग्रुप कैसा था, कैसे कैसे चीजें हुई, वो सब चीज बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो 10-5 मिनट के हो जाते हैं, बट आपको जरूरत है इन्फॉर्मेशन की, तो आप इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो देखें। टाइम इशू नहीं करता, मैटर नहीं करता। 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप ये वीडियो देख लो, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो मिंटो हॉस्पिटल में हमको भेजा गया। इस मिंटो हॉस्पिटल में हमारी आंखों के चेकअप फिर से हुए। अब जो हमारी आंखों के चेकअप फिर से हुए, सारे चेकअप जो रेलवे में हॉस्पिटल में हुए वो ही चेकअप फिर से हमारे हुए। कुछ एक दो चीजें हमारे साथ अलग हुई जो हमें लगा कि हाँ, इसी की वजह से हमें भेजा गया। पहला रीजन क्या होता है? पहला रीजन ये होता है कि जो रेलवे हॉस्पिटल है, आप अगर देखोगे सरकारी चीजें, सरकारी काम है, इसमें तकनीकों का अभाव है। जो तकनीक है, जो नई तकनीक की मशीन है, उनका अभाव है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें नई तकनीकी का कोई अभाव नहीं है। प्राइवेट चीजें आप जानते हो, पूरा का पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, मिंटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई का ही था स्पेशलिस्ट। वहां पर नई नई
आधुनिक मशीनें जिनके आधार पे या जिनसे हमारी टेस्टिंग की गई आंखों की, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर मेजरमेंट। जो रेलवे ने हमारी आंखें टेस्ट की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमारी आंखें टेस्ट की, ये देखने के लिए कि क्या हमारे और इस टेस्ट में कोई डिफरेंस है या बिल्कुल हमारे टेस्ट बिल्कुल सही है। तो एक रीजन तो ये हो सकता है इसका, ठीक है। दूसरा क्या है, किस टेस्ट में भेजेगा, तो दोस्तों आई टेस्ट के लिए ही भेजता है बस, और कुछ नहीं। ये बात इसका मतलब बिल्कुल मत निकाल लेना कि आपके जोन में भी भेजेगा, हो सकता है ना भी भेजे। मैंने कहा ना, हर जोन में या हर डिवीजन में मेजरमेंट करने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीज है, क्या फोटोज है, किस तरह से क्या चीजें हमारे साथ हुई हैं। तो मैं सारी चीज यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके। मैं आपको फोटोज के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप और अच्छे से विजुअलाइज कर पाए, आप अच्छे से समझ पाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये तो देखो, ये तो जब हम जा रहे थे, ये उसी समय का फोटो है जब हम बेंगलोर के लिए निकले थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। ये देखो, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेंगलोर जो हॉस्पिटल है, जो रेलवे हॉस्पिटल है, ये उसका फोटो है। तब हम लोग मॉर्निंग में, खुला नहीं था, बाहर बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे, बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई गाने सुन रहा था अपने अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग तो जो फोटो लेने में लगे हुए थे कि मेरा पहले से एम क्लियर था कि मुझे क्या काम करना है, तो मुझे इसी काम के लिए मैंने सारे रिकॉर्ड बना के रखे हुए अपने पास। ये देखिए, हम बाहर बैठे हुए हैं सब लोग। ये अब हॉस्पिटल के बाहर का हिस्सा है, मतलब वही हिस्सा जहाँ पे हम लोग थोड़े से आगे बैठे थे। ये देखो, ये गाड़ियां खड़ी हुई है यहाँ पे, के एक कर्नाटक इस पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, और यहाँ पर जो ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ठीक। और ये बाहर का हिस्सा है उसका। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर भी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। ये देखिए आप, ये हॉस्पिटल के बाहर का हिस्सा, ये वाला भी, हाँ ये भी बाहर का ही हिस्सा है। यहाँ पे मेन एंट्री थी, इधर से एंट्री थी, यहाँ से जाना होता है मेन। अब देखिए, ये व्यक्ति हमारे मित्र हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये मिस्टर मुकुल है और ये हमारे बड़े भाई हैं। तो ये हॉस्पिटल के साथ की फोटो है हमारे। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है हमारा, ये बैठा हॉस्पिटल के अंदर। जब चल रहे थे, जब एक एक करके कैंडिडेट को अंदर बुलाया जा रहा था, ये वो उस दौरान का फोटो है। जैसे अभी आप लोगों के अंदर टेंशन है, हमारे अंदर भी टेंशन थी, स्वाभाविक है, होती भी है। तो हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेस्ट के दौरान के फोटोज हैं सभी लोग, ठीक है। ये हॉस्पिटल के ही है हमारे, बेंगलोर हॉस्पिटल के ही। आप अगर जाएंगे तो आप बताना। अब आ गए हम मिंटो हॉस्पिटल। ये देखो, ये जो हमारे व्यक्ति, इनका आपको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अभी दिखाई देगा आगे। इस हॉस्पिटल का नाम आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। हॉस्पिटल का नाम क्या है आपका, मिंटो ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये बैंगलोर का है, इसमें हमारा आई टेस्ट हुआ था। अब इसको मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। ये देखिए हम लोग, ये वहीं का है पूरा का पूरा, जो हमने आपको मिंटो बताया। ये मॉर्निंग का है, हम वहां पे मॉर्निंग में चले गए थे, बहुत सुबह हम वहां पे चले गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ रहती है। बड़ा है, जैसे मेडिकल कॉलेज होता है कोई, उसी तरह का रिसर्च सेंटर है, बहुत भीड़ होती है, हजारों लोगों की संख्या रहती है हर टाइम, ठीक। तो इसलिए हम लोग सुबह चले गए थे। हमारे पास रेलवे डॉक्टर ने स्पेशली हमें लिख के दिया था, रेलवे डॉक्टर ने स्पेशली हमें लिख के दिया था यहाँ के लिए टेस्ट। तो जब रेलवे डॉक्टर या कोई सरकारी अथॉरिटी या कोई केंद्र सरकार की अथॉरिटी लिख के दे रही है, तो स्वाभाविक है कि हमारा नंबर औरों के मुकाबले जल्दी आएगा। तो हमारा जो नंबर था, हम शुरू में लाइन में लग गए थे, तो हमारा नंबर जो है अलग तरीके से ही हमारी जांच हो रही थी, स्पेशली रेलवे गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल का पूरा का पूरा फोटो है। ये इस तरह का हॉस्पिटल है, काफी दोस्तों बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आपको ये राजशाही महल सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, ठीक। ये देखिए बाहर का हिस्सा है। तो क्या है, इस हॉस्पिटल में भेजा क्यों गया? एक जो मेन जो मुझे रीजन लगा, तकनीकी अभाव। नई मशीनें, यहाँ पर बहुत सारी नई मशीनें थी जो वहां पे रेलवे हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। लास्ट में जब हमारा एक स्पेशल टेस्ट हुआ, जो मेन टेस्ट था हमारा, वो उसके जगह मैं आपको लेके चलता हूं। ये तो सब वही फोटोज है हॉस्पिटल के ही। ये हम बाहर बैठे हैं शुरुआत में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों ये वो पिक्चर है जहां हम लोग वेट कर रहे थे उस इंपॉर्टेंट टेस्ट का। वो इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या था? वहां पर एक फीमेल डॉक्टर आई और उन्होंने हमें मशीन के द्वारा चेकअप किया हमारी आंखों का। हमारी आंखें मशीन पे ऐसे रखवाई, उन्होंने हमारी आंख को चेक किया। वो जो मशीन थी, वो मशीन आपकी आंख में कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई हाल ही में, उसको डिटेक्ट करने के लिए थी। आपकी आंखों में लेंस सर्जरी इस तरह से करने के लिए थी।
ठीक है, ये मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं, या मैं परफेक्टली ये नहीं कह सकता कि वो मशीन जो है आप लोग लेंस चेक करने के लिए ही थी, लेकिन ये सारी चीजें आपकी चेक होती हैं, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से श्योर करके बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो मशीन थी आपकी आंखों में लेंस या सर्जरी अभी हाल ही में कोई कराई है नहीं कराई, उसको ही चेक करने के लिए थी। तो वहां पर ऐसी घटना हमारे साथ हुई जो कि हमें पता ही नहीं था। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग पहले से सचेत रहें कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी अपनी जेब में एक्स्ट्रा लेके जाएं ताकि रहने में, खाने पीने में कोई भी असुविधा आपको वहां पे ना आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज का बंदोबस्त आप अच्छे से करके जाएं। जितने भी आपको यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टेस्ट के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने में लगा हूं, इसलिए मेरा फोटो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये सब वही लोग हैं यहाँ पे, जब यहाँ तक सब बैठे हुए हैं, ठीक। और ये देख सकते हैं आप, मुकुल, रविंद्र, ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों ये सब चीजें आपके साथ होंगी, आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लें कि ऐसा घटना आपके साथ घट सकती है। हो सकता है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजे, और कंफर्मेशन के लिए आपकी आंखों का रेलवे हॉस्पिटल के बाद भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट देने की नौबत आ सके। घबराओ बिल्कुल मत, बिल्कुल मत आप लोग घबराओ, बिल्कुल भी नर्वस मत रहो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फालतू की टेंशन मत लो। हम लोग बहुत टेंशन में थे, अभी मैं देख रहा हूँ पीईटी के बाद आप लोगों के अंदर बहुत टेंशन आ गई है। प्लीज पीईटी में जैसे टेंशन ली वैसे टेंशन मत लो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। रेलवे के मेडिकल में आपको बाहर करने के चांस बहुत कम है, डीवी में भी बाहर करने के चांस बहुत कम है। बहुत बड़ा इशू रहेगा तो 1% मान सकते हैं, बट बहुत कम चांस है आपकी। ये मान लो जिनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, 99% उसको जॉब की अथॉरिटी है, उसको जॉब हाल फिलहाल में मिल ही जाएगी। इस वीडियो से हो सकता है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, अधिकार है आपका। कुछ सवाल जवाब आपको पूछने, आप कमेंट करिए। बहुत सारे कमेंट आप ऑलरेडी वीडियोस पर करते हैं, मैं धीरे धीरे उस पर खोजबीन करके वीडियो लेके जरूर आता हूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलना होगा, अगला टॉपिक क्या है बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून गाइस, टेक केयर।